आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारा कल 8 फरवरी को कक्षा 12वीं का इंग्लिश विषय का पेपर लगातार मैं एक टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आपको पता है मैं पहले ही आपको क्या है सबसे पहले ही तो मैंने तैयारी करा दी आपके क्वेश्चन आंसर की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए पोर्ट्स के, पोएट्री के, बिस्टास के, सभी के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। अलग अलग वीडियो बनाकर 3 वीडियो बनाई थी, एक मैं पोर्ट्स की, एक मैं पोएट्री के, एक मैं आपको बिस्टास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूँ। एक बार रिवीजन आपको करा दूंगा एकदम सिलेक्टेड टॉप 50 में आपको इस बार बताने वाला हूँ। टॉप 50 क्वेश्चन आंसर अगर इन्हें आप तैयार कर लेते हैं तो होने वाले कल के पेपर में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन आप करेंगे। ओके, तो पूरी कंप्लीट मैराथन होने वाली टॉप 50 के लगातार आप लोग कमेंट कर रहे थे। ओके, लास्ट टाइम एवरीथिंग इज फाइन। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। बिफोर एनीथिंग एल्स प्रिपरेशन इज द की ऑफ सक्सेस। ओके, कुछ भी करने से पहले आपकी जो तैयारी है वही आपकी क्या सफलता की कुंजी। आप जितना ज्यादा तैयारी करेंगे उतने आप उतनी आसानी से आपके अपनी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। ओके, अब देख लेते हैं हम टॉप 50 क्वेश्चन आंसर। ओके, चलिए देख लेते हैं। पहले देखो मैं आपको फ्लेमिंगो पोर्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। ओके, क्रम से मैं बताऊंगा पोर्ट से, फिर पोएट्री के, फिर बिस्टास के, उसी क्रम में आपको तैयार कर लेने हैं। व्हाट इज द पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विथ फॉल स्कूल दैट डे। ओके, मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि फ्रेंच को उस दिन उन्हें कौन सा टॉपिक तैयार करना है। इसका आंसर है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स का टॉपिक है फ्रेंच को तैयार करना था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन वाज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। इट सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल एलेक्स एंड लॉरेंस, फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट। मतलब क्या है, जो बर्लिन से आदेश आया था वो लगा हुआ था बुलेटिन बोर्ड में, जो कहता है कि क्या है फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, केवल और केवल क्या है जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी एलेक्स और लॉरेंस के स्कूल में। ये आपका दिया हुआ है। ओके, अब मैं बहुत फास्ट बताऊंगा। ओके, फिर मैं आपको क्या है क्वेश्चन का आंसर समझाते जाऊंगा, साथ ही आंसर समझा दूंगा। लेकिन अगर बेहतरीन तरीके से आराम से आपको समझना है तो फिर आपको क्या है पोर्ट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, पोर्ट्स वाली, पोएट्री वाली, बिस्टास वाली वीडियो की लिंक, वहां से आपके नाम से आपके क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिएगा। आंसर जरूर मैं आपको क्या क्वेश्चन आपको बताते जा रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डैम, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। मतलब क्या है इसका क्वेश्चन मुझे आ रहा कि साहिब है वो गार्बेज डैम में क्या दिख रहा है, कूड़ा खाने के में। ओके, वह कौन है और वह कहां से आया था। आंसर रहेगा दोस्तों आपका साहिब इज लुकिंग फॉर अ रुपीस फॉर अ कॉइन इन द गार्बेज डैम। मतलब वो क्या है गार्बेज डैम में क्या दिख रहा है, पैसे दिख रहा है, तो पैसे दिख रहा है तो कूड़े खाने में। ओके, ही इज द नेबर ऑफ द ऑथर। वो कौन था, वह लेखक का क्या है पड़ोसी था। ओके, हिज फैमिली कैम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश एंड नाउ लिव्स इन सीमापुरी अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। ओके, वह कहां से आया था, ढाका बांग्लादेश से आया था और वर्तमान में कहां रह रहा है, दिल्ली के सीमापुर में रह रहा है। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट दोस्तों आपका चौथा आपको है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फैजाबाद फेमस। तो आंसर आपको क्या लिखना है बता देता हूं, द सिटी ऑफ फैजाबाद फेमस फॉर बेंगल्स। इतना आंसर याद कर लीजिएगा। जो फैजाबाद सिटी है वो क्यों फेमस है, तो जो फैजाबाद सिटी है वो बेंगल्स के लिए फेमस है, यानी चूड़ियों के लिए। इतना आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग अ फुटवेयर। मतलब क्या है लेखक ने क्या व्याख्या की, जब लेखक ने देखा, लेखिका ने देखा कि जो बच्चे वो चप्पल नहीं पहने हैं, तो लेखिका ने क्या बताया। ओके, तो आंसर इसका किस प्रकार से आपको लिखना है, द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर दैट इट इज नॉट अ ट्रेडिशनल टू स्टे फुटवेयर। मतलब फुटवेयर बेयरफुट। इसका मतलब क्या है कि लेखिका कहती है कि जो लोग बच्चे चप्पल नहीं पहने, ये इनकी क्या है परंपरा है, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, मतलब ये क्या है पैसों की कमी नहीं है, ये इनकी एक परंपरा है। ओके, सी वंडर्स दैट इट इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अपॉर्चुनिटी स्टे ऑफ प्रोबर्टी। लेकिन वो वास्तव में जानती है वो झूठ बोल रही है, वो केवल क्या मन को सांत्वना देने के लिए इस प्यार की बात कह रही है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना छठवां, व्हाई शुड चाइल्ड लेबर्स बी एलिमिनेटेड, हाउ लॉन्ग में पूछा जाता है। मतलब क्या है बच्चों को बाल श्रम से किस प्रकार से बचाया जा सकता है, लॉन्ग में आपको तैयार करना है। 2022 की बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूं किस प्रकार से आपका लिखना है। ओके, इसमें आपको किस प्रकार से आपका दिया है, यहां से आप देख सकते हैं। चाइल्ड लेबर्स शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट टेक्स अवे द चाइल्डहुड एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम द चाइल्ड। लोगों के बच्चों को क्या है प्राथमिक शिक्षा देनी चाहिए। ओके, इस प्रकार से बात बताई गई है। द चिल्ड्रन लॉस द चार्म ऑफ स्प्रिंग ऑफ देयर लाइफ टू वर्क इन फैक्ट्री एंड मेनी अदर प्लेसेस। जो बच्चों का जो बसंत जैसा बचपना है वो क्या है फैक्ट्रियों में काम करके और अदर जगह काम करके चला जाता है। ओके, इन ऑर्डर फ्रॉम टू एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट शुड इनेक्ट द लॉस फेथफुली। ओके, सरकार को आदेश जारी करना चाहिए इस बाल श्रम के संबंधित। ओके, द पेरेंट्स मस्ट बी मेड अवेयर टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वर्किंग इन हार्मफुल एनवायरनमेंट। साथ ही माता पिता को जो पेरेंट्स हैं उनको भी जागरूक होना चाहिए कि उनके बच्चे क्या है हार्मफुल एनवायरनमेंट क्या है हानिकारक जो वातावरण है उस पर काम ना करें। ओके, ये आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट आपको तैयार करना है व्हाट इज द मिसएडवांटेज दैट विलियम डॉगलस स्पीकर्स अबाउट। ओके, मतलब जो विलियम्स डॉगलस लेखक हैं उनके साथ कौन सी घटना घटी जो वो बता रहे हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है
When Douglas was 11 years old, he began to learn swimming in YMCA swimming pool. Okay, जब क्या है डॉगलस 11 साल के थे तो क्या है YMCA स्विमिंग पूल में क्या है स्विमिंग सीख रहे थे. One morning he was the sitting on the edge of the pool. एक सुबह की बात है, वो क्या है पूल के किनारे बैठे हुए थे. He was all alone, वहाँ अकेले थे. A strong young man come there and picked up skinny Douglas and threw him into the deepest part of the pool. मतलब एक स्ट्रॉन्ग या शक्तिशाली व्यक्ति आया, वो पतले से डॉगलस, मतलब वो कमजोर होंगे, पतले से डॉगलस को उठाया और क्या है स्विमिंग पूल में फेंक दिया. ही वाज ऑलमोस्ट ड्रॉप, और वो क्या है पूरी तरह से डूब गए. तो ये उनके साथ घटना घटी. ओके, ये आपको बताया गया. आगे देख लेते हैं. नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डॉगलस. लॉन्ग में अक्सर पूछा जाता है, लॉन्ग में आपको ये वाला तैयार कर लेना है. इंस्ट्रक्टर मतलब क्या है, जो स्विमिंग सिखाता हो. स्विमिंग सिखाने वाले ने डॉगलस को एक अच्छा तैराक कैसे बनाया. तो इसका आंसर इस प्रकार से आपका दिया हुआ है. ओके, द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डॉगलस पीस बाय पीस, मतलब क्रम से मतलब बनाया, मतलब पीस बाय पीस. ओके, स्टेप बाय स्टेप. फॉर 3 months ही हेल्ड हिम हाई ऑन अ रोप अटैच्ड टू हिज बेल्ट. मतलब उन्हें क्या है, जो सिखाने वाले ने क्या किया, 3 महीने तक उन्हें उनके कमर में क्या बेल्ट बांध देता था और कहता था कि आगे से पीछे, मतलब एक छोर से दूसरे छोड़ जाओ स्विमिंग पूल में. ओके, ये बताया. ही वेंट टू बैक एंड फ्रंट अक्रॉस द पूल. ओके, पैनिक स्नीड डॉगलस एवरी टाइम हिज हेड वेंट अंडर वाटर एज द इंस्ट्रक्टर थॉट हिम टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड exhale and to raise his nose and inhale. ओके, अक्सर क्या होता था कि उनका जो सिर है बार बार क्या है पानी के अंदर चला जाता था. तो इंस्ट्रक्टर से कहा है किस प्रकार से क्या है पानी से सिर को बाहर निकालना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना, उसकी पूरी प्रक्रिया समझाई. ओके, फिर इसके बाद क्या है, आफ्टर 7 months द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम स्विम अक्रॉस द लेंथ ऑफ द पूल. ओके, 7 महीने बाद क्या है, जो सिखाने वाला उसने कहा कि अब क्या है तुम सीख चुके हो, अब क्या अपने बिना मतलब रस्सी बांधे भी आराम से क्या है स्विमिंग पूल में तैर सकते हो. ये आप बताया गया. ओके, आगे देख लेते हैं. नेक्स्ट है, व्हाई वाज डॉगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर. ओके, डॉगलस ने कहा है कि दृढ़ संकल्प क्यों कर लिया कि अब वो क्या है पानी से नहीं डरेगा. तो आंसर इसका आपको लिखना है, किस प्रकार से आपको लिखना है. डॉगलस टू इसका आंसर आप किस प्रकार से लिख रहे हैं, यहाँ आपका आंसर है आपका ये. ओके, द फियर ऑफ वाटर स्टे विद डॉगलस फॉर इयर्स. मतलब ये जो पानी से डर रहे थे, बहुत समय से डर रहे थे. क्यों डर रहे थे, क्योंकि ये उसके साथ ये घटना हो चुकी थी जो मैंने पहले देख चुके हैं. ही कुड नॉट गो फिशिंग एंड स्विमिंग. वो तो ना तो मछली पकड़ने जा पाते थे, ना ही स्विमिंग करने जा पाते थे. ही वाज डिप्राइव्ड ऑफ द एंजॉय ऑफ बोटिंग एंड स्विमिंग. वो क्या है, जो बोटिंग करने का, जो तैरने का जो मजा है उससे वंचित हो गए थे. सो ही डिसाइडेड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर. ओके, इसलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया अब आप पानी से नहीं डरेंगे, दोबारा क्या स्विमिंग सीखेंगे. इसका आंसर केवल इतना लिखना, शॉर्ट में अक्सर पूछा जाता है. ओके, आगे देख लेते हैं. आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप. ओके, जो पेडलर है उस फेरी वाला, उसे ये आइडिया कैसे आया कि दुनिया भी क्या है चूहेदानी है. इसका आंसर आपको लिखना है, द पेडलर हैड बीन थिंकिंग ऑन हिज ट्रैप व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड वाज अबाउट हिम वाज नथिंग बट अ रेड ट्रैप. ओके, जब जो पेडलर है पेडलर फेरी वाला जब अपनी चूहेदानी के बारे में सोच रहा था, तब उसे अचानक दिमाग में आता है कि ये पूरी दुनिया जिस प्रकार से क्या है चूहेदानी फंस जाता है, इस प्रकार से ये दुनिया भी मोह माया के जाल में फंसी हुई है. एक बार से बताया गया है. ओके, आगे देख लेते हैं. नेक्स्ट है, व्हाई डिड द क्रॉप्टर सो द 30 कॉर्नर टू द पेडलर. मतलब जो क्रॉप्टर मतलब किसान है, किसान ने 30 कॉर्नर 30 रुपए मान लीजिए फेरी वाले को क्यों दिखाया. ओके, तो देख लेते हैं. इसका आंसर आपको लिखना है, द क्रॉप्टर टोल्ड द पेडलर दैट हिज काउ गैप इनफ मिल्क टू सपोर्ट हिम. ओके, किसान कहता है फेरी वाले से कि उसकी गाय क्या पर्याप्त मात्रा में क्या दूध देती है. ओके, और जिससे वो बेचकर क्या है उसका घर चल जाता है. ओके, ही गॉट 30 कॉर्नर फ्रॉम द क्रीमी एज पेमेंट ऑफ प्रीवियस मंथ सप्लाई. वो बताता है कि उसकी जो उसने क्या है पिछले महीने गाय से दूध से बने पदार्थों को बेचकर क्या है 30 रुपए कमाए हैं. बट ही फेल्ट दैट पेडलर डिड नॉट बिलीव इट, सो ही सोल्ड द 30 कॉर्नर. ओके, तो लेकिन उसे विश्वास होता कि जो मैं बता रहा हूं पेडलर को, इसे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने 30 रुपए कमाए. तो वह क्या करता है, अपनी पोटली निकालता है पैसों की और क्या है फेरी वाले को दिखा देता. इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है. आगे देख लेते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन. ओके, ये आपसे पूछा जा रहा है, मतलब फेरी वाले ने क्या है मना क्यों कर दिया. ओके, इनविटेशन का मना क्यों कर दिया. ओके, इसका आंसर किस प्रकार से रहेगा. ओके, इसका आंसर रहेगा, पेडलर हैड द स्टोलन मनी इन हिज पॉकेट. जो पेडलर ने जो पैसे चोरी किए तो उसकी जेब में डाले थे. ही थॉट गोइंग टू द आयरन मास्टर वाज लाइक वॉकिंग इनटू लॉयंस डेन. ओके, अगर मैं क्या है पेडलर ने सोचा, फेरी वाले ने सोचा, यदि मैं आयरन मास्टर के घर जाता हूँ, ओके, तो ये क्या है गुफा में जाने के समान है. क्यों, अगर आयरन मास्टर उसकी जेब चेक कर ली, पैसे निकल गए तो वो चोर समझ लेगा. ओके, बस इतना आपको लिख देना है. इसलिए वो क्या है उसने मना कर दिया डर के चक्कर में. ये आप लिख सकते 3 लाइन में आपको बता देना आंसर. ओके, इससे पहले मैं एक
छोड़ दिया। क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज द क्रॉप्टर सो टॉकिंग एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। जो किसान है, किसान क्या है फेरी वाले से एकदम मित्र की तरह व्यवहार क्यों कर रहा था। इसका आंसर देख लेते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। तो आंसर इसका आपको लिखना है इस प्रकार से, द क्रॉप्टर वाज लोनली। जो क्रॉप्टर जो किसान था वो अकेला था। ही वांटेड टू समवन टू टॉक, ओके, वह किसी से बात करना चाहता था। ही वाज हैप्पी टू रिसीव द पेडलर एंड टॉक हिम इन अ फ्रेंडली मैनर। तो जब उसे क्या है फेरी वाला मिल गया तो उससे वो क्या है एकदम दोस्त की तरह बातें करने लगा। क्यों करने लगा, क्योंकि वो चाहता है कोई मुझे गप लगाने मिल जाए। इतना आपको आंसर लिखना। मेन आंसर है ही वाज लोनली, वह अकेला था, ओके, इसलिए वो क्या चाहता था कोई मुझे बात करने मिल जाए। फेरी वाला आ जाता तो उसे क्या है मित्र की तरह व्यवहार करने लगता है, ओके, ये हो जाता है। आगे देख लेते हैं, ओके। फिर 13वां आपको बता ही दिया। फिर आपका 14वां है, व्हाई डिड द सर्वेंट थिंक गांधी टू बी अनदर पेशेंट। चलिए इसे समझ लेते हैं। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, व्हाई डू यू थिंक गांधी सर्वेंट, व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर पेशेंट, ओके, मतलब जो नौकर है, नौकर ने क्यों सोचा कि गांधी जी भी क्या है किसान है, ओके। तो शुक्ला रेड टू गांधी जी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस। शुक्ला क्या है गांधी जी को क्या है राजेंद्र प्रसाद के घर ले गया। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद है वो अपने घर से बाहर थे। व्हाट द सर्वेंट न्यू राजकुमार शुक्ला एज अ प्योर ह्यूमन। लेकिन जो नौकर थे वो जानते थे कि जो राजकुमार शुक्ला है वो गरीब क्या है किसान है, ओके। गांधी वाज आल्सो क्लेड इन अ सिंपल धोती एंड वाज द कंपेनियन ऑफ पीसेंट। मेंस आंसर यही है, ओके। गांधी जो क्या है कपड़े पहने थे, एक धोती पहने हुए थे, एकदम जैसे कपड़े पहने हुए थे, इससे लग रहा था कि गांधी जी भी एक किसान है, ओके। देयरफॉर द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर पेशेंट। यही कारण है कि जो नौकर उन्होंने भी सोचा कि गांधी जी भी एक किसान होंगे। क्या रीजन है, पहली बात तो वो किसान के संग गए, तो किसान के संग गए, ओके। दूसरा रीजन है कि गांधी जी भी क्या है किसान की तरह कपड़े पहने थे, धोती पहने हुए थे, ओके, सिंपल, तो ऐसा लग रहा था वो भी किसान हो, इसलिए नौकर ने सोचा गांधी जी भी एक किसान है, ओके। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसे आप हटा दीजिए, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाई डिड गांधी कंसीडर द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, ओके। आप किस प्रकार से कह सकते हैं कि जो चंपारण एपिसोड मतलब जो चंपारण आंदोलन है गांधी जी के जीवन का एक मोड़ था, ये आपको बताना कैसे कह सकते हैं, ओके। तो आपको किस प्रकार से बता देना है, गांधी कंसीडर्ड इट टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ बिकॉज ही रियलाइज्ड दैट द सिविल डिसओबीडियंस व्हिच हैड टेम्परेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके। उन्होंने कहा गांधी जी का जो ये जो चंपारण आंदोलन था उनके जीवन का पहला आंदोलन था, और पहले ही आंदोलन में क्या है उन्होंने क्या है अंग्रेजों को अपने सामने झुका दिया, क्योंकि वो 25% के मान गए थे, तो झुका दिया, ओके। कुड गो अ लॉन्ग वे इन अ फ्रीडम स्ट्रगल, ओके। इससे उन्हें क्या फायदा मिला, इससे उन्हें उनके जीवन का एक पथ मिल गया कि मुझे क्या किस प्रकार से आंदोलन करना है, किस प्रकार से देश को स्वतंत्र कराना, ओके। ही डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज आवर ओवन कंट्री, ओके। उन्होंने कह दिया कि अब क्या है जो विदेशी हैं, ये जो अंग्रेज हैं, अब ये ब्रिटिश हैं, हमारे ऊपर राज नहीं कर सकते, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों है हमारा क्वेश्चन, व्हाई डिड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फ्लेन इनटू द रेड टैप, ओके। जो पेडलर फेरी वाला है उसने ऐसा कब सोचा कि वह भी अब क्या है जिस प्रकार चूहा चूहेदानी फंस जाता है मैं भी ये क्या है फंस चुका हूं। तो आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है, ओके। हैविंग स्टोलन क्रॉप्टर्स मनी द पेडलर थॉट इट वाज नॉट सेफ वॉक अलोंग द पब्लिक हाईवे, ओके। जब उसने क्या पैसे चोरी कर लेता किसान के कौन फेरी वाला, तो तब ओके तो फिर वो भागने लगता है। तब वो सोचता है कि मैं क्या है ये जो रास्ता है कौन सा हाईवे वाला रास्ता है, सड़क है मेन सड़क, वहां लोग आते जाते रहे तो मैं वहां से नहीं जाऊंगा, ओके। ही वेंट टू इनटू द वुड्स, वह सोचता है कि मैं क्या जंगल से जाऊंगा जो मुझे कोई पकड़ ना पाए, ओके। देयर ही वॉकड एंड वॉकड बट ही कुड नॉट गेट आउट ऑफ इट, वह जंगल में चलता ही जाता है पर उसे क्या है उसका अंत नहीं मिलता, ओके। देन ही थॉट दैट ही हैड फ्लन इनटू अ रेट, तब वह सोचता है कि जिस प्रकार चूहा चूहेदानी फंस जाता है इस प्रकार मैं भी क्या है इस जंगल में फंस चुका हूं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बी रिसोल्यूट, ओके। चलिए इसे देख लेते हैं, ओके। तो किस प्रकार से आंसर लिखना है देख लीजिए, ओके। मतलब क्या है राजकुमार शुक्ला ने क्या दृढ़ संकल्प कर लिया, तो राजकुमार शुक्ला वांटेड टू गांधी जी टू फिक्स अ डेट ऑफ हिज विजिट चंपारण, ओके। तो राजकुमार शुक्ला जी ने क्या डिसाइड कर लिया कि वो क्या है गांधी जी राजकुमार शुक्ला चाहते थे कि गांधी जी एक फिक्स डेट कर दें उनके गांव चंपारण घूमने के लिए, ओके, घूमने के लिए। गांधी जी कुड नॉट कम्युनिकेट हिमसेल्फ बिकॉज ही हैड मेनी अपॉइंटमेंट्स, ओके। गांधी जी लेकिन क्या है फिक्स नहीं बता पा रहे थे, वचनबद्ध नहीं हो पा रहे थे कि वो इस तारीख को क्या है तुम्हारे गांव चंपारण जाएंगे। गांधी जी ऐसा नहीं कह पाए। राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज रिसोल्यूट बिकॉज ही डिड नॉट लीव गांधी जी साइड्स टिल ही फिक्स द डेट, तब राजकुमार शुक्ला ने दृढ़ संकल्प कर लिया कि वह गांधी जी का पीछे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वह क्या है एक डेट फिक्स न कर ले, किसके लिए फिक्स न कर ले कि गांधी जी क्या चंपारण आएंगे, इस प्रकार से, ओके। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है, व्हाट आर द सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू के प्रति आपको क्या सकारात्मक विचार कौन से वो आपको बताने हैं।
तो आपका आंसर किस प्रकार से आपको लिखना है, द इंटरव्यू इज द सोर्स ऑफ ट्रुथ, दीज डेज वी गेट द मोस्ट विविड इंप्रेशन ऑफ कंटेम्परेरीज थॉट इंटरव्यू। ओके, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इससे हम क्या सत्यता जान सकते हैं। ओके, ये सबसे बड़ा इंटरव्यू की सहायता से हम क्या है, एक सत्यता जानने का स्रोत है। साथ ही जो हमारे समकालीन लोग हैं इनके बारे में भी हम क्या है जान सकते हैं, ये आपको बताया। ओके, नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिप्राइज विंग इंटरव्यू। के मतलब जो अधिकतम जो प्रसिद्ध लेखक है वो क्या है, इंटरव्यू से घृणा क्यों करते हैं। ओके, तो इसका आंसर आपको इस बात से लेना, देख लीजिए। द मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स सी देमसेल्फ एज विक्टिम ऑफ इंटरव्यू। ओके, जो अधिकतम प्रसिद्ध लेखक है उन्होंने देखा कि इंटरव्यू हमारे क्या है, जीवन को क्या है घायल कर रहा है, घायल करने के समान। ओके, दे कंसिडर इट एज एन वारंटेड इंटरेस्टिंग इनटू देयर प्राइवेट लाइफ। ओके, उनका कहना है कि ये क्या है, इंटरव्यू के माध्यम से मेरी जो प्राइवेसी उनकी लीक हो जाती है। ओके, ये बताया जा रहा है, दे फील दैट इट समहाउ डिमिनिश्ड देम। वे चाहते हैं कि इंटरव्यू को किसी न किसी रूप से क्या है समाप्त कर दिया जाए, मतलब किसी का भी इंटरव्यू ना हो। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, हाउ डज ईको फाइंड टाइम टू राइट सो मच। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो आंसर आपको किस प्रकार से लेना है, देख लीजिए। आपको लिखना है, इको डज नॉट वेस्ट अ सेकंड ऑफ हिज टाइम। मतलब इको है, जो लेखक इको है वो अपने एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करते। इवन व्हिल ही इज वेटिंग फॉर समवन ही इज वुड राइट समथिंग बिफोर द विजिटर रीच्ड हिम। ओके, जब भी वह किसी का इंतजार करते हैं तो उन्हें पता कि 5 मिनट कोई टाइम लगना है आने में, तब तक वो कॉपी पेन लगा के फिर लिखने लग जाते हैं। ओके, मतलब एक भी समय बर्बाद नहीं करते। ही फिल्स हिज एम्प्टी टाइम विद वर्क। ओके, वो अपने खाली समय को अपने क्या है काम से भर देते हैं, मतलब क्या है एक भी सेकंड नहीं छोड़ते हैं, कुछ ना कुछ काम करते ही रहते। ओके, नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट है, हु इज द टुडेस वर्ल्ड इन अवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनालिटी। ओके, तो इसका आंसर केवल हु की जगह आपको क्या है, इंटरव्यू लिख देना। ओके, मतलब वर्तमान समय में क्या है, इंफॉर्मेशन, किसी का भी इंफॉर्मेशन अगर जानना है तो सबसे बड़ा स्रोत कौन है, तो इंटरव्यू इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या लिख देना है, इंटरव्यू। आपको बस हु की जगह इंटरव्यू आपको लिख देना। ओके, बस आपको फिर वही आपको उतार देना है। नेक्स्ट है, व्हाई इज पैनकेक्स रिलेटेड टू जिमनी स्टूडियो। जो पैनकेक्स है, जो मेकअप बनाने की कंपनी है, वो जिमनी स्टूडियो से किस प्रकार से संबंधित है। ओके, आंसर किस प्रकार से आपको लिखना है, इसमें आपको बता देना है, पैनकेक्स वाज अ ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल। ओके, मतलब जो पैनकेक्स जो कंपनी है वो किसका ब्रांड है, मेकअप बनाने का सामान वाली ब्रांड है। ओके, दैट जिमनी स्टूडियो गॉट इन अ ट्रक लोड। ओके, और जिसे क्या है जिमनी स्टूडियो ने खरीद लिया है। ओके, गीता ग्रोवर मस्ट हैव यूज्ड इट। ओके, मिस ग्रोवर मस्ट हैव यूज्ड, बैजंती माला मस्ट आल्सो हैव यूज्ड इट, बट रानी अग्नोत्री मे नॉट हैव इवन हार्ट इट। ओके, मतलब क्या है, जो उस समय की प्रसिद्ध हीरोइन थी, मतलब गीता ग्रोवर, मिस ग्रोवर, इन सब ने यूज किया है, बैजंती माला ने भी इन्हें यूज किया, लेकिन जो क्या है रानी अग्नोत्री थी उन्हें ये क्या है ज्यादा पसंद नहीं है। ये एक बार से आपको बताया गया। ओके, नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट दोस्तों हमारा पूछा जा रहा है, व्हाट वर्क डिड द ऑफिस वाई डू इन द जिमनी स्टूडियो। जो ऑफिस वाई है वो जिमनी स्टूडियो में कौन सा काम करता था। तो आपको किस प्रकार से लिखना है, आंसर देख सकते हैं। द ऑफिस बॉय वाज इन चार्ज ऑफ अ हाईली इंपॉर्टेंट टास्क। ओके, जो ऑफिस बॉय था वो क्या है एकदम महत्वपूर्ण काम करता था। ओके, ऑन द डे ऑफ क्राउड फिल्मिंग ही वाज सपोर्टेड टू हैंडल क्राउड मेकअप। जिस दिन क्या है भीड़ भड़क्का वाली शूटिंग होनी थी। ओके, जिससे आपने बड़े बड़े जब गाना होते हैं तो देखा होगा हीरो हीरोइन के पीछे 200, 300, 400 लोग नाचते हैं। ओके, जब क्राउड वाली भीड़ भड़क्का वाली क्या शूटिंग होनी थी, तब वो जो कोई भीड़ वाला जो लोग होते हैं उनका भी कोई ना कोई मेकअप करता था। तो कौन मेकअप करता था, वो जो ऑफिस बॉय था वो मेकअप करता था। ओके, he would mix the paint in a large wells and slap them on the crowd players to steal even pair of their faces for the crowd shot। ओके, और वो क्या करता, जब इतने लोगों का मतलब 100, 200, 400 लोगों का मेकअप करना है तो छोटी सी मेकअप की डिब्बी में तो काम तो चलेगा नहीं, तो बाल्टी भर में पूरा मेकअप का घोलता था। ओके, और जिस प्रकार से हम दीवार में क्या है पुताई करते हैं, उस प्रकार से वो क्या है लोगों के चेहरों पर क्या थप्पा लगा के मतलब पुताई से मतलब मेकअप कर देता। आई होप आप समझ चुके, ये उसका क्या काम था, किसका, ऑफिस बॉय का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वर द ऑप्शन दैट द सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख ले किस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, तो सोफी मतलब क्या है, इसका क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि सोफी का क्या सपना था, मतलब क्या क्या बनने का सपना था। ओके, तो सोफी ड्रीम्ड स्टार्टिंग अ बुटीक विद मनी शी वुड अर्न एज अ मैनेजर। वो उसने पहले क्या सोचा कि एक बुटीक खोलेगी, वो बुटीक खोलने के लिए पैसे चाहिए, वो मैनेजर बन का काम करेगी, मैनेजर बन के जो पैसे कमाएगी उससे बुटीक खोलेगी। फिर शी वुड लाइट हर सेल्फ एज इंग्लिश फैशन डिजाइनर मैनी कॉन्ट विद द बेस्ट शॉप इन द सिटी। ओके, और फिर उसने क्या डिसाइड किया कि वो क्या है एक फैशन डिजाइनर बनेगी, जिस प्रकार से मैरी क्वांट है। ओके, फिर और एक अच्छी दुकान खोलेगी फैशन डिजाइनर वाली। ओके, शहर में। एल्स ऑफ बिकमिंग एन एक्ट्रेस। फिर उसने सोचा कि अगर ये काम नहीं करती तो मैं एक्ट्रेस बनूंगी। ओके, फिर इसके बाद उसने सोचा इट फैक्ट शी वांटेड टू डू समथिंग दैट शी थॉट वाज सोफिस्टिकेट। ओके, फिर उसने सोचा कि मैं कुछ भी करूंगी लेकिन हटकर कुछ अलग ही काम करूंगी। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट ऐसे हमारे फ्लेमिंगो पोर्स का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोफी इन योर वर्ड। ओके,
मतलब इसमें आपको क्या है, सोफी का आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताना। ये लॉन्ग में आपसे पूछा है, शॉर्ट और लॉन्ग मैंने सब कवर करके आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन। ओके, तो आपको लिखना है सोफी इज अ यंग गर्ल ऑफ अ लोअर मिडिल क्लास ओके क्लास फैमिली। फिर इसके बाद ओके, सी वांटेड टू ओपन अ ब्यूटी एंड मतलब क्या बताया जा रहा है कि एक युवती थी ओके, सोफी ओके है मिडिल क्लास फैमिली की, और वो क्या ओके, सी वांटेड टू ओपन अ ब्यूटी एंड आल्सो बिकम अ एक्ट्रेस ऑफ फैशन डिजाइनर्स एंड मैनेजर। सी वांटेड टू बिकम कम आउट और पुअर इकोनॉमिक सिचुएशन। मतलब क्या बताया जा रहा है, वो मैनेजर बनना, पहले ब्यूटी खोलना चाहती थी ओके, मैनेजर बन के फिर एक्ट्रेस बनने की, एक्ट्रेस के ना बनती तो फैशन डिजाइनर बन जाती, मैनेजर बन जाती, ये सब सोच रही थी। ओके, सी वांटेड टू मतलब वो क्या अपनी आर्थिक स्थिति निकलना चाहती थी। सी इज एन incredible dreamer and in skepticism, although she is warranted against such dreams by her friends Jessie and her father, she ignore them। ओके, मतलब क्या है, वो बड़े बड़े सपने सोचने वाली एक लड़की थी ओके, उसके पिता ने और उसकी फ्रेंड ने मना भी किया कि बड़े बड़े सपने ना देखो, लेकिन वो उनकी नहीं मानी। ओके, तो क्या लिखा हुआ है ओके, सी शेयर्स हर ड्रीम्स ओनली विद हर ब्रदर जियोफ। ओके, वह अपने सपने किससे शेयर करती थी, अपने भाई से जियोफ से शेयर करती थी। हु इज इंट्रोवर्ट ओके, जो कि क्या है, एक जो उनका भाई था वो इंट्रोवर्ट था। ओके, मतलब क्या अंतर्मुखी जो कहलाता। ओके, सी आल्सो हीरो वर्शिप फुटबॉलर प्लेयर डैनी कैरिसी। वो अपना लीडर किसे मानती थी, अपना आइडल डैनी कैरिसी को मानती थी। ओके, उसे चाहती थी। सी फंटास्टिक अबाउट मीटिंग डैनी ओके एट द मार्केट प्लेस एंड लेटर नियर द कैनल। ओके, उसने पहले सोचा कि डैनी मेरी सोच रही थी ओके, सपने सजा रही थी कि मेरी मुलाकात क्या है डैनी से मार्केट में होगी, उसके बाद क्या है एक नदी के किनारे होगी। इस प्रकार से ओके, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे पोएट्री वाले सेक्शन से। ओके, बाकी अपने 27वां क्वेश्चन है, क्रम से क्वेश्चन चल रहे हैं। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड अचीव दैट द पोएट फील्स। ओके, तो इसका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है, मतलब जो आपको लेखिका है और कावित्री है, जो उनके मन में कौन सा दर्द था ये आपको बताना। ओके, कैसे कौन सा दर्द महसूस कर रही है। ओके, द पोएट लुक्स एट हर मदर, सी हैज ग्रोन एंड वीक एंड ओल्ड। जब क्या है कावित्री अपनी माता को देखती है तो बहुत ही कमजोर और बूढ़ी हो चुकी है। इट अपियर सी विल नॉट लिव लॉन्ग, ऐसा लगता है कि वो ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी। ओके, सी द पोएट फील्स द पेन ऑफ हैविंग लॉस्ट हर सून। ओके, उन्हें किस बात का डर है कि वो जल्दी खो ना जाए। इस प्रकार से ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिटिंग। आंसर आपको लिखना है ओके, मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो स्प्रेडिंग ट्रीज है, मतलब क्या झूमते हुए पेड़ है, उनके बारे में लेखिका ने क्या बताया पोयम में। ओके, तो लेखिका ने मतलब कावित्री। ओके, तो कावित्री कहती हैं द पोएट वाज ट्रेवलिंग बाय द कार, जब वो यात्रा करती है कार से, द यंग ट्रीज अलोंग द रोड अपेयर टू बी रनिंग फास्ट। ओके, तो ऐसा लगता है कि जो पेड़ है वो बगल में जब खिड़की से झांकती हैं कार से, तो ऐसा लगता है कि जो पेड़ लगे हुए वो भी क्या है बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। ओके, फास्ट। ओके, द पोएट प्रेजेंट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हर डोजिंग ओल्ड मदर एंड स्प्लिटिंग यंग ट्रीज। ओके, मतलब क्या है इस समय क्या है जो लेखिका है वो अपनी माता जी की तुलना किससे करती हैं, अपनी बूढ़ी माता जी की तुलना किससे करती हैं, तो ये एकदम नव यू जो नए पेड़ झूमते हुए पेड़ हैं उनसे करती है, ये आपको बताएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू लेट विंटर मून। ओके, मतलब क्या है कावित्री ने अपनी माताजी की तुलना ठंडियों के चांद से क्यों की। ओके, इन विंटर इन द मिस्टी स्काई द मून लुक्स डिम वैन एंड स्क्रीन। ओके, ठंडियों में क्या होता है जो चांद होता है एकदम क्या धुंधला धुंधला हो जाता है, कमजोर सा लगता है। ओके, द मदर आल्सो लुक लाइक दैट। ओके, और जो माता है उसी प्रकार लग रही है जिस प्रकार से एकदम मुरझाए हुए चेहरा क्या है चांद लगता है। ओके, मतलब क्या है धुंधला धुंधला सा। ऐसा क्यों, क्योंकि उनकी माता जी क्या है बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है। विंटर इज द सिंबल ऑफ ओल्ड एज आल्सो, मतलब जो विंटर है या ठंडी वो क्या है ओल्ड एज का प्रतीक है। द मदर इज ओल्ड एंड वीक, और जो माता जी कमजोर होकर बूढ़ी हो चुकी है। ये आपका दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स इन द पोएम। ओके, इसका मतलब है कि जो इस कवित्री ने कौन से जो विदाई शब्द है ऐसे कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया है। ओके, फिर जो आपका सैडनेस वाला क्वेश्चन है वही है आपका। ओके, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, चाहे वो सैडनेस वाला, आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। द पोएट फील्स सैड टू थिंक दैट हर मदर माइट लिव हर फॉर एवर। ओके, द पोएट को जब क्या दुखी होती है, जब उन्हें लगता है कि उनकी माता जल्दी उन्हें छोड़ के चली जाएंगे। नाउ शी डज नॉट कीप दिस थॉट अवे। ओके, वो इस थॉट को ढकना नहीं चाहती, उस विचार को। शी रियलाइज द हर ड्यूटी टू मदर। ओके, उन्हें लगता है कि मेरा कुछ कर्तव्य है माता के प्रति। सी गिव्स अ मोरल सपोर्ट टू हर मदर। ओके, वह सपोर्ट करना चाहती है अपनी माता जी को। सी डज नॉट वांटेड मदर लॉन्ली लिव, और अकेला नहीं छोड़ना चाहती। इस प्रकार से क्या है विदाई शब्दों का प्रयोग किया गया, वो आपको टॉपिक बताने। तो आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट कीपिंग, इससे पहले हमारा व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू अचीव।
तो इसका आप वो देख लेते हैं, मतलब क्या पूछे जा रहा है, कहा जा रहा है कवित्री कहती हैं अगर हम 1 से 12 तक गिनती गिनते हैं तो और थोड़ा शांत रहते तो इससे क्या प्राप्त होगा। ओके, तो हम काउंटिंग अप टू 12 टेक्स अ वेरी शॉर्ट टाइम, जब हम क्या 1 से 12 तक गिनती गिनते हैं बहुत कम समय लगता है। कीपिंग स्टिल फॉर दिस ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम ओके हेल्प अस टू अचीव डिटरमाइन द राइट कोर्स ऑफ द एक्शन इन द फ्यूचर। ओके, और हम क्या है 1 से 12 तक गिनती गिनते हैं तो बहुत कम समय लगता है। ओके, साथ ही क्या है हम थोड़ा शांत रहते हैं तो इससे में क्या फायदा होगा, इससे में फायदा होगा कि हम अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकेंगे और अपने क्या है जो अपने सपने हैं उसको हम क्या है अपने पूरा कर सकते हैं। ओके, इसके बारे में थोड़ा बताया गया है, आगे देख लेते हैं। ओके, जो आपका क्वेश्चन था व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स इन द पोएम, तो इसका इस वाली का था आपको इस प्रकार से इसमें आपका ये दिया हुआ, इसका आप समझ लीजिए। ओके, क्या है आपका इसका क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स इन द पोएम, मतलब इसमें किस दुख की बात थी इस पोएम में, क्योंकि कीपिंग क्वाइट वाले में। ओके, तो इसमें है इन आवर ब्रेथलेस रश वी हैव नो टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर, इस भागदौड़ की जिंदगी में हमें इतना भी टाइम नहीं कि हम कौन है यह भी हम जान सके। ओके, वी फील दैट वी आर रशिंग टुवर्ड्स डिजास्टर, ओके हमें पता है कि हम क्या विनाश की ओर भाग रहे हैं। दिस मेक्स अस सैड, लेकिन हम यही हमें विचार के हमें दुख प्रदान करता है। बट वी डोंट स्टॉप एंड आवर सैडनेस इंक्रीज, लेकिन हम क्या है इस भागा दौड़ की जिंदगी में शांत नहीं बैठते हैं और क्या है हमारी दुख बढ़ता जाता है, ये आपको बताएगा। इसका आंसर है आपका ओके सैडनेस वाली का। नेक्स्ट है इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है व्हाट डज द पोएट कीपिंग क्वाइट वांट टू टेल अस, इसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपको तैयार करना है व्हाट सिंबल ऑफ नेचर डज द पोएट इन्वॉल्व टू से टू दैट देयर कैन लाइव अंडर अपियर स्टिलनेस। ओके, इसको भी दोस्तों आप अपनी तरफ से देख लीजिए। मैं आगे नेक्स्ट बता देता हूं व्हाई इज ग्रेजुएट एसोसिएट विद द माइटी डे 2022 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, मतलब क्या है कुछ लोग क्या है मरने के बाद भी अमर रहते हैं। ओके, तो ऐसा क्यों होता है। ओके ओके, तो ये आपको लिखना है द ग्रेजुएट ऑफ माइटी डेथ लिव्स ऑफ देयर नोबल डीड्स, मतलब जो मरने के बाद भी लोग अमर रहते हैं, जैसे अपन रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं, भगत सिंह को भी याद करते हैं। ओके, तो उनके क्यों कारण करते हैं, उनके क्या है नोबल डीड्स, मतलब उनके क्या है अच्छे कार्यों के कारण उन्हें याद करते हैं। दे हैव लेफ्ट बिहाइंड द ब्यूटीफुल लेजेंसी ऑफ द ब्रेव एक्ट्स, ओके वो अपने अच्छे कामों के छोड़ जाते हैं अपने मरने से पहले। ओके, सो बी एसोसिएटेड ग्रेजुएट विद देम, ओके तभी यही कारण कि हम उन्हें क्या है मरने के बाद भी याद करते हैं। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट व्हाट प्लेजर डज द ब्यूटीफुल थिंग्स गिव्स अस, ओके इसे भी आप अपनी तरफ से देख लीजिए। नेक्स्ट है व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंड्री ऑफ द अर्थ, इसे भी आप अपनी तरफ से तैयार कर लीजिएगा। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है अभी आपके ये जितने भी मैंने आपको बताया ये आपको शॉर्ट में आपसे तैयार कर लेना है, इनमें बहुत सारे आपके हाई चांस है कि आने के। इसके बाद अब लॉन्ग में आपका आता है 3 नंबर के क्वेश्चन, तो ये 3 आपको क्वेश्चन आपको तैयार करना है। माई मदर एट 66 का सेंटर आइडिया, कीपिंग क्वाइट का सेंटर आइडिया, आई थिंक ऑफ ब्यूटी का सेंटर आइडिया, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो मैं इन्हें अलग से इनकी वीडियो आ चुकी है, तीनों की अलग अलग मैंने वीडियो बनाई थी। ओके, पहले तो मैं आपको क्या डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो का लिंक दे दूंगा, तीनों को आप पढ़ लीजिएगा याद के लिए। लॉन्ग में आपसे पूछा जाएगा सेंटर आइडिया। ओके, माय मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, आई थिंक ऑफ ब्यूटी का आप सेंटर आइडिया अच्छे से याद कर लीजिए। ओके, अब देख लेते हैं विश्वास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसमें पहला है हमारा व्हाट डज द थर्ड लेवल रिपेयर्ड, ओके तो इसे भी आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डिड द चार्ली रन अवे फ्रॉम द थर्ड लेवल, ओके जो चार्ली है वो क्या थर्ड लेवल से क्यों भागा, चलिए मैं इसे बता देता हूँ। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, जो चार्ली है वो थर्ड लेवल में पहुंच गया तो वहां से भागने का क्यों भागा। ओके, तो व्हेन चार्ली टुक आउट द मॉडर्न करेंसी टू पे द 2 tickets ऑफ ग्लेसबर्ग, ओके द टिकट चेकर्स अक्यूज्ड हिम टू ट्राई टू चीट हिम। ओके, देखिए जो इसमें जो आपका क्या है चार्ली थर्ड लेवल पहुंचा, थर्ड लेवल कहा था बहुत पुराने समय था। ओके, तो पुराने समय पहुंच चुका था, जब पुराने समय पहुंचेगा था, लेकिन उसके बाद जो पैसे थे वो नए जमाने के थे। जब वो पुराने समय में नए जमाने के पैसे दे रहा था, ओके तो जो वहाँ का जो टिकट चेक करने वाला था तो वो उसे क्या है घूरने लगा। ओके, और उसे क्या है कहता है कि तुम चीटिंग कर रहे हो मेरे साथ। ओके, मुझे क्या है नकली नोट दे, उसके लिए तो नकली नोट थे क्योंकि वो क्या है पुराने समय में जा चुका। ओके, और ही थ्रेटेड टू हैंड चार्ली ओवर द पुलिस, ओके उसे धमकी देता है वो टिकट चेक करने वाला कि मैं तुम्हें पुलिस के पास भेज दूंगा। चार्ली वाज फ्राइटेड एंड ही डिसाइडेड टू रश बैक फ्रॉम द थर्ड लेवल, वो घबरा जाता है और क्या है तुरंत ही डिसाइड कर लेता है कि वो क्या है थर्ड लेवल से भाग जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करना है हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम, लॉन्ग में पूछा जाता है। ओके, टाइगर किंग कौन था और उसे टाइगर किंग क्यों कहा जाता है, उसे नाम ये क्यों मिला। ओके, देख लेते हैं इसका आंसर किस प्रकार से आपको लिखना है। तो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज कॉल्ड द टाइगर किंग, जो प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा उन्हें टाइगर किंग कहा जाता है, उन्हें अभी नाम क्यों मिला तो ये आपको लिखना है। लॉन्ग में पूरी कहानी है। ओके, क्या है ही गेट्स देयर नेम बिकॉज द एस्ट्रोलॉजर्स सेड दैट द प्रिंस वुड हैव टू डाई वन डे, तो जो क्या है जो ज्योतिषी हैं जब महाराजा को देखा, मतलब जब छोटे थे तो जब ज्योतिषी आए उन्हें देखने के लिए तो ज्योतिषी ने बताया कि एक दिन इसको राजकुमार को मरना। ओके, द 10 days ओल्ड प्रिंस आस्क्ड द एस्ट्रोलॉजर्स द वे ऑफ हिज
दैट, तब वो कहे जो 10 दिन का बालक था, ओके प्रिंस था, उसने पूछा किससे, एस्ट्रोलॉजर से, कि मैं किस प्रकार से मरूंगा, मेरे रास्ता बताओगे। तो द एस्ट्रोलॉजर्स सरप्राइज टू लिसन दिस, ओके, जब जितने ज्योतिषी वाले थे वो सब घबरा गए, ओके, वो आश्चर्यचकित हो गए। क्यों आश्चर्यचकित हो गए? क्योंकि जो बालक था वो 10 दिन का था, 10 दिन वाला बालक बोल रहा है, इसलिए वो घबरा गए, ओके, आश्चर्यचकित हो गए, ओके। The chief astrologer said that would come from a tiger, जो उसका जो लीडर होता है, ज्योतिषी लीडर होता है, वो ज्योतिषी कहता है कि जो तुम मरोगे, किससे मरोगे, तुम्हारी मृत्यु होगी, टाइगर से मर जाओगे, ओके। देन द यंग प्रिंस सेड लेट्स टाइगर बेयर, तब क्या है जो बालक जो राजकुमार था वो कहता है कि टाइगर अब तुम तो क्या सावधान हो जाओगे। ही डिसाइडेड टू किल द टाइगर, ओके, वो डिसाइड कर देता है, वो अपनी छोटी सी उम्र में डिसाइड कर लेता है कि वो अपने जीवन में क्या है वो टाइगर को निपटाएगा, मतलब टाइगर का शिकार करके सब टाइगर को खत्म कर देगा। देयरफॉर ही गॉट द नेम ऑफ टाइगर किंग, यही कारण है कि उसे क्या टाइगर किंग कहा जाता है, ओके। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। लॉन्ग में आपसे ये पूछा जाता है, ओके। नेक्स्ट आपको तैयार करना है, हाउ डिड द रॉयल इन्फ्लुएंट ग्रो अप, ओके, तो इसे आप अपनी तरफ से थोड़ा देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका व्हाई डिड 100 टाइगर किल द 100 टाइगर, तो इसे भी आप देख लीजिएगा, ओके। क्लियर मैं आपको बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट आपको तैयार करना है, व्हाई डिड महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट, चलिए इसे देख लेते हैं, ओके, चलिए देख लेते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाई डिड द महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट, मतलब जो महाराजा है उन्होंने क्या है बैन क्यों लगा दिया टाइगर हंटिंग पर, ओके। तो आपको क्या हिंदी सब अच्छे से समझ से जाइएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर आप थोड़ा बनाकर भी लिख सकते हैं। तो आपको लिखना है, महाराजा वांटेड टू प्रूव द प्रेडिक्शन ऑफ द स्टेट एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग दैट ही वुड बी किल्ड बाय द 100 टाइगर, ओके। तो मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जो ज्योतिषी था, ज्योतिषी ने कह दिया कि यह जो महाराजा है, महाराजा की जो 100वां जो बाघ होगा उससे मृत्यु हो जाएगी। तब महाराजा ने डिसाइड कर लिया कि मैं 100 बाघों को मार दूंगा और जो ज्योतिषी की जो भविष्यवाणी है उसको क्या है गलत कर दूंगा, ओके। हिज इंटेंट वाज किल 100 टाइगर, उनका इरादा कितना था, महाराजा का इरादा था 100 टाइगर मारने का। देयरफॉर ही बैंड द टाइगर हंटिंग इन द सी, यही कारण कि उन्होंने क्या है टाइगर हंटिंग मतलब क्या है राज्य पर कोई व्यक्ति शिकार नहीं करेगा केवल महाराजा के अलावा, इसलिए उन्होंने क्या है पूरे राज्य में क्या है बाघ के शिकार करने पर प्रतिबंध लगा। क्यों प्रतिबंध लगा दिया? क्योंकि महाराजा को 100 टाइगर मारना था। वैसे उन्हें पता है कि पूरे राज्य में बहुत कम टाइगर हैं और लोग भी मारने लगेंगे, तो फिर क्या है वो अपने इस प्रकार से 100 की गिनती पहुंचा पाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या है बैन लगा दिया टाइगर हंटिंग पर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाई डिड द महाराजा डिसाइडेड टू गेट मैरिज, ओके। जो महाराज है उन्हें शादी करने का निर्णय क्यों लिया? तो इसका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है देख लीजिए। आपको लिखना है, द महाराजा हैड किल्ड 70 टाइगर एंड थस द टाइगर पॉपुलेशन बिकम्स एक्सटिंक्शन इन द फॉरेस्ट ऑफ द हिज किंगडम, ओके, या फिर आपको किंगडम मतलब उनका राज्य, ओके। मतलब क्या है महाराज ने क्या है 70 टाइगर मार दिए थे, जिससे उनके राज्य में क्या है जो बाघों की कमी आ गई थी, ओके, पॉपुलेशन में कमी आ गई थी। ही वाज देन दैट ही डिसाइडेड टू गेट मैरिज टू गर्ल्स आ रॉयल फैमिली ऑफ स्टेट व्हिच हैड आ लार्ज पॉपुलेशन, ओके, टाइगर पॉपुलेशन, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि महाराज ने 70 टाइगर मार लिए थे, उन्हें 100 टाइगर मारने थे, 30 की संख्या कमी रह गई थी, अब उन्हें टाइगर मिल नहीं रहे थे। तब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं उस राज्य की राजकुमारी से शादी कर लूंगा जहां बहुत सारी टाइगर है, अगर मैं शादी कर लेता है तो उस राज्य के भी टाइगर मैं मार पाऊंगा। तब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं शादी करूंगा उस राज्य की राजकुमारी से शादी करूंगा जहां बाघ मिलते हैं, ओके। चलिए उस पार्ट से कंप्लीट होता है, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, हाउ डज जियोग्राफिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, ओके। मतलब क्या है जो भू वैज्ञानिक गतिविधियां हैं वो मानव के इतिहास बताने में किस प्रकार से सहायक, लॉन्ग में अक्सर पूछा जाता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो किस प्रकार से आंसर लिखना है तो आप देख लीजिए, ओके। तो जियोलॉजिकल फिनोमेना सच डिफिकिंग ऑफ लैंड मास एंड टर्निंग सिचुएशंस इनटू कंट्रीज हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। इससे हमें क्या पता चल जाता है, भूविज्ञानिक गतिविधियों से पता चलता है किस प्रकार से पहले आपको पूरा एक ही महाद्वीप, ओके, जब क्या है विखंडन हुआ तो बहुत सारे आपको पता संसार में 7 महाद्वीप है, 8 महाद्वीप थे, कुछ महाद्वीप दूर हुए, तो 7 अभी महाद्वीप है वर्तमान समय में, ओके। तो ये किस प्रकार से टुकड़े हुए हैं वो हमें क्या है भूविज्ञानिक गतिविधियों के माध्यम से ही पता चलता है, ओके। विजिट टू अंटार्कटिका अराउंड व्हिच हैड गोंडवाना, मतलब जो अंटार्कटिका है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ओके। वन इज इन लाइक गोइंग टू बैक टू पास्ट, और यहाँ अंटार्कटिका में घूमना क्या है अतीत में घूमने के समान है। इट गिव्स अस अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवोल्यूशन एंड एक्सिस्टेंस ओजोन एंड कार्बन। इससे हमें क्या है हमारे विकास किस प्रकार से हो रहा है इसे पता चल जाता है, ओके। संसार का विकास किस प्रकार से हो रही है पता चल जाता है। साथ ही क्या कार्बन और ओजोन की जो ओजोन है और कार्बन गैस इनकी मात्रा किस प्रकार से वृद्धि हो रही है, ओके, संसार में ये भी पता चल रहा है, ओके। साथ ही वेयर ह्यूमन काइंड कम्स फ्रॉम एंड विल इट इज हेडेड, और साथ ही इससे ये भी पता चलता है कि मानव कहाँ था और मानव अब कहाँ पहुंच चुका है, ये भी हमें जानकारी मिलती है, ओके। आई होप आप समझ चुके होंगे,
ओके देख लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है व्हाट डिड डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। ओके डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी ने जो व्यक्ति उन्हें मिला था घायल वाला उसके साथ क्या किया। तो इसका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ केप्ट द व्हाइट मैन इन हिज हाउस। मतलब डॉक्टर सदाव उनकी पत्नी ने उस व्यक्ति को व्हाइट मैन है उसको अपने घर रखा। ओके डॉक्टर सदाव डिड एन ऑपरेशन एंड बॉट आउट द बुलेट फ्रॉम द हिज बॉडी। ओके डॉक्टर सदाव ने क्या उस घायल व्यक्ति का ऑपरेशन किया साथ ही उसके शरीर में जो गोली लग गई थी उसको ऑपरेशन से गोली भी निकाल दी। ओके हिज ही एंड हिज वाइफ लुक्ड आफ्टर द व्हाइट मैन टिल ही वाज स्ट्रांग इनफ टू वॉक ऑन हिज लेग्स। ओके डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी ने उस व्यक्ति की तब तक सेवा की उसको तब तक ध्यान रखा जब तक वह क्या है अपने पैरों से चलने न लगे। ये आपका बताया आगे देख लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है व्हाई वाज डॉक्टर सदाव केप्ट इन जापान एंड नॉट सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स। ओके तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जो डॉक्टर सदाव को है जापान में ही क्यों रहने दिया उन्हें क्या है जो सैनिकों के साथ क्या है विदेश क्यों नहीं भेजा गया। ओके तो डॉक्टर सदाव आज फेमस जापानी सर्जन एंड साइंटिस्ट। डॉक्टर सदाव क्या है फेमस एक जापानी सर्जन थे और क्या वैज्ञानिक थे। ही वाज कंप्लीटिंग अ मेजर डिस्कवरी ऑफ वुड्स इंटरवल क्लीन। ओके उन्हें घायल जो घाव लग जाते हैं शरीर में उन्हें जल्द से जल्द कैसे समाप्त किया जा सकता है इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। द ओल्ड जनरल माइट नीड टू ऑपरेशन एनी टाइम। जो ओल्ड जनरल क्या है सेना में एक बड़ा पद है। ओके तो जनरल को क्या है जो ओल्ड जनरल था बूढ़ा जनरल था वो कभी भी क्या है ऑपरेशन की आवश्यकता थी। ओके देयरफॉर डॉक्टर सदाव कैप्टन जापान। यही कारण है कि डॉक्टर सदाव को क्या है जापान में रखा गया। क्यों रखा गया क्योंकि वो एक सर्जर थे डॉक्टर सदाव सर्जर थे। ओके कभी भी क्या है जनरल को आवश्यकता पड़ सकती थी इसलिए उन्हें कहा कि तुम यही जापान में रहो क्योंकि उनका ऑपरेशन जब चाहे हो सकता है उन्हें इसलिए विदेश नहीं भेजा। आई होप समझ चुके हैं आगे देख लेते हैं। ओके आगे देख लेते आगे नेक्स्ट है हु वाज डॉक्टर सदाव वेयर वाज हिज हाउस। डॉक्टर सदाव कौन थे और उनका घर कहाँ था। आंसर दोस्तों आपको लिखना है डॉक्टर सदाव हॉकी वाज अ फेमस जापानी सर्जन एंड साइंटिस्ट। डॉक्टर सदाव क्या है एक फेमस जापानी सर्जन थे और वैज्ञानिक थे। ओके ही स्पेंट 8 years इन अमेरिका टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। उन्होंने अपना 8 साल क्या है अमेरिका में समय व्यतीत किया क्या सीखने के लिए सर्जरी और दवाइयों की ज्ञान के लिए। ओके हिज हाउस वाज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ जापानीज कोर्ट। और उनका जो घर बना हुआ था वो क्या है जापानीज कोर्ट था उसके पास ही बना हुआ था। ये आपका दिया हुआ। ओके आगे देख लेते हैं आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है ओके 50 क्वेश्चन में ना बता दी 2 क्वेश्चन और हैं। ओके उन्हें देख लेते हैं हु इज मिस्टर लैम हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन। ओके मिस्टर लैम कौन थे और जो डेरी है वो मिस्टर लैम के गार्डन में कैसे पहुंच गया। ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में पूछा जाता तो देख लेते हैं। तो मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन विथ ऑल 10 लेग। ओके मतलब मिस्टर लैम है एक बूढ़े व्यक्ति थे। ओके और थोड़ी लंगड़े व्यक्ति थे। हिज रियल लेग वाज कट ईयर एंगो ड्यूरिंग द वार। उनकी जो एक रियल पैर मतलब असली पैर था उनका कट गया था किसे युद्ध के समय कट गया था बहुत समय पहले। ओके ही लिव्स अलोंग इन हाउस इज हिज हाउस मतलब क्या अकेला रहा करते थे अपने घर में। देयर इज अ गार्डन नियर द हाउस मतलब जो घर था उनके गार्डन के पास ही में था मतलब गार्डन के अंदर ही में था उनका घर था। ओके इट हैज राइप क्रैब एप्पल लुकिंग ऑरेंज एंड गोल्डन कलर। उनके जो एप्पल उनके गार्डन में एप्पल लगे हुए थे जो कि एकदम नारंगी और क्या है सुनहरे रंग के थे। ओके डैनी क्लेम्स ओवर द गार्डन वॉल टू गेट इनटू हिज गार्डन। और जो डैनी नाम का जो लड़का है वो उनके गार्डन पहुंचा जो दीवार को चढ़कर क्या है गार्डन के पहुंच गया। ओके थस द गेट वाज ओपन बट द वायर डज नॉट यूज इट। ओके जबकि क्या है जो गेट जो गार्डन का गेट था वो खुला हुआ था फिर भी क्या है वो लड़का डैनी नाम का लड़का क्या है वो दीवार को नाक कर गया। ये आपको बताया गया। ओके आगे देख लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों लास्ट हमारा क्वेश्चन है 52वां क्वेश्चन है हाउ डिड अ मीटिंग विद मिस्टर लैम बिकम्स टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। ओके इन डेरीज लाइफ। ओके जब क्या है डेरी नाम का लड़का जब मिस्टर लैम से मिला तो डेरी के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ ये बताएं। तो इसका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है चलिए देख लेते हैं। आंसर में आपको बताना है डेरी हैड वर्निंग फेस मतलब डेरी का जो फेस था वो चेहरा था जला हुआ था। ही डिड नॉट लाइक बीइंग अराउंड पीपल वह अपने चारों ओर के लोगों को पसंद नहीं करता था। ही यूज्ड टू थिंक दैट हिज फेस वाज द मोस्ट टेरिबल इन द वर्ल्ड वह सोचता था कि मेरा चेहरा इस दुनिया में सबसे भयानक चेहरा। ओके मीटिंग विद मिस्टर लैम ही गॉट टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। ओके जब वह मिस्टर लैम से मिला तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन हो गया। क्या परिवर्तन हो गया मिस्टर लैम प्रोवाइड हिम कॉन्फिडेंस टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ। ओके जब मिस्टर लैम से मिला तो मिस्टर लैम ने उसे सकारात्मक विचार प्रदान किए उसे किस प्रकार से आत्मविश्वास अपने ऊपर रखना है ओके जीवन में जीने के लिए वो प्रदान किए। ओके इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपको क्या टॉप 50 क्वेश्चन बताएं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करिए सब्सक्राइब जरूर करिए। कोई दोस्तों आपको डाउट आता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।